नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अब तो मिलोर ने भी कह दिया है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उन्होंने जादू की छड़ी की क्या बात की, पूरी कहानी आपको बताते हैं। जो मोदी सरकार को आईना दिखाती है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आईना दिखाती है, जिनका मजाक बनकर रह गया है। आम आदमी पार्टी वाले किस तरह के वीडियो बना रहे रेखा गुप्ता को लेकर और उनके आईक्यू को लेकर किस तरह सवाल उठा रहे हैं। AQI जब रेखा गुप्ता कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आम आदमी पार्टी ने क्या वीडियो बनाया है वो भी आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पुराने पोस्ट दिखाते हुए उन पर कटाक्ष किया और कहा कि देखिए, सीएम साहिबा ने पहले ही भविष्य देख लिया था। भविष्य देखने वाली सीएम साहिबा, उफ, हवा खराब, पानी खराब, सड़कें खराब, क्योंकि दिल्ली की सरकार खराब। तो ये केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कभी रेखा गुप्ता ने लिखा था। अब रेखा गुप्ता को ट्रोल करते हुए आम आदमी पार्टी किस तरह की वीडियो बना रही है, जरा ये भी देखिए। आम आदमी पार्टी कहती है रेखा गुप्ता जी जिस तरह की बातें प्रदूषण को लेकर कर रही हैं, उसे सुनकर दिल्ली की जनता उन्हें अब मुख्यमंत्री की जगह मूर्ख मंत्री कहने लगी है। और क्या वीडियो बनाया है आम आदमी पार्टी ने रोस्ट करते हुए, जरा देखिए। प्रदूषण से पस्त दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। जस्ट लॉन्च हुआ है रूफटॉप बायोगैस प्लांट। छतों पे सोलर सिस्टम, बायोगैस प्लांट के साथ में। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सुनते ही एक्सपर्ट्स के फ्यूज उड़ गए। मैडम का IQ ही ऐसा है तो क्या करेगा AQI। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम कूड़े के पहाड़ से बतलाती है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। गंभीर प्रदूषण की धुंध के पीछे मैडम को लगता है कि बायोगैस जिम्मेदार है। बायोगैस फ्यूल जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है। इनकी इसी नालायकी की वजह से दिल्ली का ऐसा हाल हो गया है कि दिल्ली के सारे गेम्स शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। BCCI ने भी पल्ला झाड़ लिया दिल्ली से इनके कामों का धुआं देखकर, लेकिन इन्हें क्या लेना देना। शाबाश! इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो रेखा गुप्ता को ट्रोल करते हुए आम आदमी पार्टी ऐसे वीडियो बना रही है और बीजेपी सरकार पर टारगेट कर रही है कि दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। पहले बीजेपी करती थी, अब आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन सब बेबस नजर आते हैं पोल्यूशन के सामने। सुप्रीम कोर्ट भी बेबस नजर आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है कि कौन सी जादू की छड़ी है जिसे हम ठीक कर दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ वो आगे आपको बताएंगे। पहले अखबार में क्या छपा है, चीफ जस्टिस ने अपना हाल सुनाते हुए क्या कहा वो आपको बताते हैं कि क्या खबर सामने आई है। CJI सूर्यकांत बोले, कल 1.5 घंटा टहला, तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई करने पर विचार। तो हालात ऐसे आ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई करने पर विचार कर रहा है। मिलोर तो जो बोल देंगे करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली NCR में रहने वाले करोड़ों आम आदमी का क्या, जो रोजाना स्कूल जाते हैं, जो रोजाना काम पर जाते हैं, जिन्हें रोजाना घर से बाहर निकलना पड़ता है, उनके फेफड़ों पर क्या बीत रही होगी। बहुत सारे बुजुर्गों को जो दमा के मरीज हैं उनके क्या हालात होते होंगे। तो इस पर वाकई बहुत कुछ करने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत तो 1.5 घंटे में ही बीमार पड़ गए, कहा कि मेरी हालत खराब हो गई। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर पब्लिक ट्रोल भी कर रही है। पब्लिक क्या कहती है इस खबर को लेकर, जब ये बयान सामने आया कि मैं दिल्ली में मंगलवार शाम को 1 घंटा टहला, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई, हमें जल्द इसका हल निकालना होगा। पब्लिक ने चीफ जस्टिस को सुनाते हुए कहा, बताइए जज साहब, सिर्फ 1 घंटा टहले तो तबीयत बिगड़ गई, लेकिन न जाने कितने रोज कमाने खाने वाले लोग 24 घंटा इसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और कोई खबर नहीं बनती, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जाते। आगे पब्लिक कहती है, सोचो आप लोग 1 घंटे को निकले, तबीयत खराब हो गई। पूरे दिल्ली वासी हमेशा ऐसे ही जीते हैं। आप सर्वोच्च पद पर विराजमान होते हुए भी सख्त निर्णय नहीं लेते, बस नेताओं की तरह आश्वासन दे रहे हैं। आगे पब्लिक कटाक्ष करती है, ट्रोल करती है और कहती है कि इनकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत कमजोर है, ऐसे में न्याय कैसे कर पाएंगे। भाषण देने से अच्छा जो जिम्मेदार है उसको नोटिस भेजिए। तो CJI को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही है पब्लिक कि भाषण देने से अच्छा और अपने हालात बताने से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही कोई ऐसा आदेश देना पड़ेगा जिससे हालात कंट्रोल में आ सके। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुनवाई भी हुई और उसमें क्या निकलकर सामने आया, CJI ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लाइव लो की खबर क्या कहती है। हेडलाइन है, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या न्यायपालिका के पास कोई जादुई डंडा है। सुनवाई में क्या कहा CJI ने। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि न्याय मंच किस तरह का जादुई डंडा चला सकता है। मुझे पता है दिल्ली NCR के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है, बताइए हम ऐसा क्या निर्देश दें कि तुरंत साफ हवा मिल जाए। आगे CJI कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं और कहते हैं न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं, समस्या सबको पता है, लेकिन इसके सभी कारणों की पहचान जरूरी है।
यह सोचना गलत होगा कि इसकी वजह सिर्फ एक है। सीजीआई ने आगे कहा कि स्मोक के कारणों और समाधान को समझने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट को यह भी जानना होगा कि सरकार ने कौन कौन सी समितियां बनाई हैं और किन क्षेत्रों में कौन से समाधान संभव हैं। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ एक दो बार सुनवाई से नहीं बनेगा। आगे सीजीआई कहते हैं ये मामला हर साल दिवाली से पहले औपचारिक तौर पर लिस्ट होता है, सर्दियों के बाद ये गायब हो जाता है, हमें नियमित निगरानी करनी होगी। सीजीआई ने आश्वासन दिया है कि कोर्ट इस मामले को अब लगातार सुनेगा। उन्होंने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे और निरंतर आधार पर करेंगे, लेकिन सुनवाई से क्या समाधान निकलेगा ये बड़ा सवाल है। सीजीआई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जादुई डंडा नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हवा इसी साल खराब हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या मोदी सरकार ने 5-7 साल पहले बहुत कठोर कदम उठाए होते तो शायद ऐसे हालात नहीं आते। माना कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जादुई डंडा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार पर दबाव तो बना सकता है सुप्रीम कोर्ट, और पीएम मोदी को भी जागना चाहिए। अब तो अपने भी सुनाने लगे हैं। जो किरण बेदी कुछ साल पहले कहा करती थी कि प्रधानमंत्री इसमें क्या कर सकते हैं, सब कुछ पीएम मोदी थोड़े करेंगे, अब उन्होंने पीएम मोदी को जगाने की मुहिम छेड़ दी है। एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। आज सुबह से भी कई ट्वीट कर चुकी हैं। कभी एक यूआई दिखाती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की खबर दिखाती है कि देखिए वर्चुअल सुनवाई की नौबत आ गई है, क्या हालात हो गए हैं, पीएम आप जागिए, आप मंत्रियों की कमेटी बनाइए, आप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करिए, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कहते कि मैं नहीं टहल पा रहा हूं, किरण बेदी भी कहती कि मैं भी मॉर्निंग वॉक पर या शाम को नहीं टहल पा रही हूं। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी हस्तियां भी अब परेशान हो गई हैं। तो मोदी सरकार को अब तो कम से कम जागना चाहिए। माना आम पब्लिक को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, भले उनके बच्चे बीमार पड़ जाएं, लेकिन आपके कहने पर वो पटाखे फोड़ देते हैं, धर्म की ताकत दिखा देते हैं सियासत के बहकावे में आकर, जबकि पटाखों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भूल जाते हैं कि जो पटाखे बजाए जा रहे हैं, ये जो पोल्यूशन हो रहा है, ये उनके ही बच्चों को बीमार करेगा, उनके ही बुजुर्गों को परेशानी होगी। सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करने वाला धर्म है, प्रकृति को भी नुकसान होगा। त्योहार ऐसे मनाइए कि नर नारी खग वृंद सबको खुशी हो। बीजेपी की भाषा में बात करें तो इस तरह के डायलॉग मारे जाते कि देखिए आज तो नर नारी खग वृंद सब पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो त्योहार भी इसी अंदाज में मनाया जाना चाहिए। यही सनातन धर्म कहता है, यही धर्म का असली संदेश है। जो वास्तव में धर्म को समझते हैं तो इस संदेश को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेना चाहिए। बाकी सब दिखावा है। माना कि बड़े लोग घर में एयर प्यूरिफायर लगवा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। एयर प्यूरिफायर लगवाकर भी घर में कैद रहेंगे तो भी अनेकों तरह की बीमारियां आ सकती हैं। कहीं ना कहीं तो शरीर की एक्टिविटी जरूरी है, बाहर घूमना जरूरी है। फिट इंडिया का पूरा कैंपेन चलाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन दिल्ली की हवा में आदमी फिट कैसे रह सकता है? बाहर अगर दौड़ लगाने जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब दौड़ लगाना या घूमना भी क्या कमरे के अंदर ही करना पड़ेगा? बाहर की हवा भी शरीर के लिए जरूरी होती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।